नमस्कार दोस्तों। आज आर अग्रवाल से पाइप एंड टंकी का नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए 10 नंबर तक मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर पिछला वीडियो नहीं देखोगे तो उसे देख ले। आज हम लोग 11 नंबर प्रश्न से पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो को सभी को शेयर कर दे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। प्रश्न करा है, दो नल पी तथा क्यू किसी पानी टंकी को 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। पी जो भरता है दोस्तों ये 12 मिनट में भरता है, क्यू जो भरता है ये भरता है 15 मिनट में भरता है। फिर बोल रहा है आगे, दोनों को एक साथ खोला जाता है किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। क्यू टंकी को भरने में कितना समय लेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग टाइम एंड वर्क अगर देखे होंगे तो इस तरह का प्रश्न आसानी से बना दीजिएगा। तो देखिए क्या है, दोनों अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। पी भरता है 12 1 मिनट में, और भरना कितना है, कुल क्षमता कितना है टंकी का, तो 60 लीटर का। कितना टाइम लगेगा, तो 12 × 5 = 60। ये क्यू भरता है 15 और कुल कितना है 60 भरना है, तो 15 × 4 = 60। इसको 4 मिनट लग जाएगा। अब यहां बोल रहा है दोनों को एक साथ खोला जाता है किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है, लेकिन दोनों को तो एक साथ खोला जाता है। जब एक साथ खोला जाता है तो दोनों तो चला होगा 3 मिनट, तो ये भी 3 मिनट चला और ये भी 3 मिनट चला। तो ये कितना चल जाएगा, भर देगा, ये 15 भर देगा और ये 12 भर देगा, यानी 27 भर दिया दोस्तों। क्षमता कितना था टंकी का, तो 60 लीटर का था। ये 27 भर चुका है, तो कितना बचा, 33 लीटर बचा दोस्तों। अब क्या बोला, क्यू टंकी को भरने में कितना समय लेगा। क्यू जो है, तो क्यू भरता कितना है दोस्तों, क्यू हमारा जो है कितना भरता है, तो देखिए कितना भरता है। क्यू हमारा भरता है 4 लीटर और हमको भरना अब 33 लीटर। तो इस 33 में 4 से भागा दे दीजिए। अगर भागा देते हैं तो 4 × 8 = 32, यानी कितना आएगा, तो यहां लिख देते हैं 33/4 पहले लिख देते हैं। अब कितना आएगा, तो 4 × 8 = 32, 1 8.1/4 आएगा। तो 8.1/4 मिनट, यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न दोस्तों। 12 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है, 3 नल ए बी सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों भर सकते हैं 6 घंटे में। इन्हें इकट्ठे खाली टंकी में खोल दिया गया, 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया तथा ए बी ने शेष भाग को 7 घंटे में भरा। ए प्लस बी ने शेष भाग को, ध्यान दीजिएगा ये लिखा हुआ क्या, शेष भाग को 7 घंटे भरता है। क्या करता है, 7 घंटे भरता है। हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 42 आ जाएगा। अब ए बी सी कितना भरता है, तो 6 × 7 = 42, यानी 7 भर दिया दोस्तों। अब हम इससे 7 से भाग मत दे दीजिएगा 42 में, क्योंकि ये पूरा टंकी भरा है और ये शेष भाग को भरता है। देखिए शेष लिखे ए बी जो है, तो इससे आप भाग नहीं दीजिएगा, जो शेष आएगा उसमें हम माइनस करेंगे। तो क्या करता है, बोलता है इन्हें इकट्ठे खाली टंकी में खोल दिया गया, 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया। तो 2 घंटे बाद जब सी को बंद कर दिया गया तो ये बी सी तीनों तो भरा होगा इसको 2 घंटा, तो ये कितना भर दिया था, 14 भर दिया। तो ये 14 जो है सो इसे माइनस कर दीजिए। ए बी सी 2 घंटा चला तो ये 14 भर दिया, तब शेष कितना बचा, तो 12 में 8 4 गया तो 8 और 3 में 1 गया तो 2, 28 शेष बच गया। कितना बच गया, 28 शेष बच गया। अब इसको कौन भरेगा, तो शेष जो यहाँ बोल रहा है कि ए बी भरता है, तो ए बी भरता कितना है दोस्तों, तो 7 घंटा भरता है। भरना कितना है, 28, तो इसको 7 भरता है ए प्लस बी, तो शेष 7 × 4 = 28, यानी 4 घंटा लग जाएगा। कितना, 4 घंटा लगेगा। ये हो गया दोस्तों। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, यहां ए बी सी, थोड़ा सा कलर मैं चेंज करके आपको बता रहा हूं। देखिए यहां जो है दोस्तों ए बी सी जो है सो 7 भर रहा है। कितना भर रहा है, 7, और यहाँ ए बी कितना शेष को भर रहा था, इसको लगता है 4 घंटा।
अब C बराबर निकल जाएगा हमारा, तो A प्लस बी प्लस सी बटा में A प्लस बी, जब घटाएंगे तो हमारा C निकल जाएगा। ए बी सी 7 है और ये ए बी कितना भरता है, शेष भाग को भर रहा था, उसको 4 घंटा लग रहा था, तो ये 4 घटा दीजिए, तो कितना आएगा, 3 घंटा आएगा। कितना आएगा दोस्तों, तो 3 घंटा, 3 घंटा। अब बोल रहा है कि सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सी द्वारा, अगर ये 42 लीटर का टंकी है, कितना 42 लीटर का टंकी है, तो अब ये जो आया है सो सी आया है, सी 3 घंटा में भरता है, तो 42 लीटर को भरने में कितना लगेगा, तो सी द्वारा तो 42 भागा 3 कितना बार में कट जाएगा, तो 14 बार में। तो ये लगेगा कितना दोस्तों, सी द्वारा, तो 14 घंटा लगेगा। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं चलिए एक बार और समझाता हूं आप लोग को। ए बी सी देखिए, चलिए थोड़ा सा यहाँ लिख करके मैं समझाता हूँ। ए बी सी जो है 6 भरता है, ए बी शेष भाग को भरता है, ये 7 घंटा भरता है। एलसीएम लिए तो 42 आया, तो 6 सत्ते 42, देखिए ये 7 आया। लेकिन क्या कर रहा है, ए बी तो शेष भाग को भरता है, तो 42 तो शेष नहीं ना है। अभी क्या बोल रहा है कि इन्हें इकट्ठे खाली टंकी में खोल दिया गया, 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया, तो 2 घंटा तो चला है, तो ये 2 घंटा, तो 7 दूनी 14, ये 14 आ गया। अब 42 में 14 घटाए तो 28 आया। अब शेष भाग आया दोस्तों, अब शेष भाग आया। अब शेष को कौन भरेगा, ए प्लस बी, यहां बोल रहा है ना शेष को, तो 7 से ए बी बराबर 28 जो शेष भाग भरना है, तो ये 7 से भागा दिए, तो 7 चौके 28, ये 4 घंटा लगा, ए बी को 4 घंटा लगा, और यहाँ ए बी सी को कितना लग रहा है, 7 घंटा लग रहा है। तो ए बी सी में अगर हम ए बी को घटा देंगे तो ये सी निकल गया, तो 7 में 4 घटा तो 3 घंटा लगा। अब यहाँ बोला सी द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो कुल क्षमता कितना है, तो 42 लीटर, और 42 से भागा दिए हम 3, 42 में भागा दिए 3 से, क्योंकि सी का निकालना है, सी 3 घंटा लेता है 1 लीटर भरने में, और 42 लीटर भरना है, तो 3 से भागा दिए तो 14 घंटा लगा। कितना लगा, 14 घंटा। यही हमारा आंसर आ गया। चलिए, मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 3 हौज में 3 पाइप है, पहले 2 पाइप इसे 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट भर सकते हैं। पहला मान लीजिए ए है और एक बी है, एक भरता है 3 घंटा। अगर देखिए हम मिनट में, इसलिए मिनट में बदल देते हैं, तो इसको 60 से गुना कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा। दूसरा जो है 3 घंटे 45 मिनट लेता है, तो 3 घंटा 45 मिनट, इसको भी हम 60 से गुना कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 6 18 180 मिनट। और ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 18 180 और 45 को जोड़ दीजिए, ये मिनट है, 3 घंटा 45 मिनट, तो ये हमारा आ जाएगा कितना दोस्तों, तो 225 मिनट। 225 मिनट, यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तीसरा पाइप 1 घंटे में खाली कर सकता है, ये दोनों भरता है। एक पाइप सी है जो 1 घंटे में खाली करता है, कितना, 1 घंटा, इसको अगर मिनट में बदलते हैं तो ये 60 आ जाएगा। अब तीनों का एलसीएम ले लीजिए, और तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो 900 आएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 180 से 900 में भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 25 90, ये 5 आ जाएगा। 225 से 900 में भागा देंगे तो ये 4 आ जाएगा, और 60 से 90 में भागा देंगे तो 15 आ जाएगा। ये भरता है, ये भरता है, ये खाली करता है, ठीक है। यदि तीनों नलों को अपराह्न मतलब 12 बजे के बाद, दोपहर के 12 बजे के बाद 12 बजे रात तक अपराह्न बोला जाता है, और रात के 12 बजे के बाद से सुबह 12 बजे तक पूर्वाह्न बोला जाता है। अब बोला है कि यदि तीनों नलों को 1 बजे 2 बजे 3 बजे खोला गया हो तो हौज कब खाली हो जाएगा, यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों। चलिए थोड़ा इसको मैं क्लियर करता हूं, उसके बाद आप लोग को बताता हूं।
अब देखिए दोस्तों, ये क्या है, यदि तीनों नलों को अपराह्न 1 बजे, 2 बजे या 3 बजे खोला गया, कितना, 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे, तो 3 बजे खोला गया तो 1 से 3 आने तक 2 घंटा लग गया, कितना, तो ये हमारा जो है शुरू वाला जो नल चला है ये 2 घंटा चला, कितना, 2 घंटा चला। फिर जो है दूसरा नल चला है 2 बजे से 3 बजे आने में 1 घंटा लगा, ये जो चला सो 1 घंटा चला, कितना चला, 1 घंटा, ठीक है। अब ये भर देगा 10 भर देगा, ये भर देगा 4 भर देगा। अब इसको जोड़ते हैं तो ये 14 भर गया, कितना, 14 भर दिया दोस्तों। अब क्या करते हैं, ये भर रहा था, 1 मिनट देखिए, ये हमारा ए भर रहा था 5, बी भर रहा था 5 और खाली सी कितना कर रहा है, 15, कितना कर रहा है खाली सी, 15। अब हम इसको अगर ये भरता है 5 और 4 9 भरता है और 15 खाली करता है, तो अभी भी जो है सो इसको खाली कितना रह जाएगा निकालना बाकी, तो 6 लीटर, 15 5 4 9 जोड़ दीजिए और 15 में घटा दीजिए तो 6 निकालना बाकी रह गया, कितना, 6 निकालना बाकी रह गया। इन लोग भरता कितना है, तो 14 भरता है, तो ये 14 जो है इसको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, ये जो है 14 घंटा है दोस्तों, घंटा, ये 14 घंटा है, तो इसको मिनट में करते हैं तो 60 से गुना करेंगे और निकालना कितना है, तो 6 बाकी है, तो 6 से भागा दे दीजिए। अगर 6 से भागा देते तो 6 दहिए 60 आने कितना आ गया, तो 114 दहिए 140 मिनट, कितना आया दोस्तों, 140 मिनट आया। अब 140 मिनट को अगर हम घंटा में बदलते हैं तो 2 घंटा 2 घंटा 20 मिनट आएगा, कितना, 2 घंटा 20 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट। और बोला कि 1 2 3 बजे खोला गया तो हौज कब खाली हुआ, तो 3 बजे लास्ट समय था, तो 3 बजे और जोड़ दीजिए, 3 जो है 3 बजे इसको जोड़ दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 5:20 दोस्तों, 5:20 शाम, यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि अपराह्न था तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो सी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और पीडीएफ इसका दोस्तों मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आज तो लेट भी हो जाएगा मेरा दोस्तों, क्योंकि देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न दोस्तों बोल रहा है, एक पाइप की गति दूसरे पाइप से तिगुनी है, 2 पाइप है, एक ए है एक बी है, एक पाइप की गति दूसरे पाइप से तिगुनी है, यानी ये 1 है तो ये 3 है। यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर दे, अब दोनों को जोड़ते हैं तो 4 आता है, और यहाँ बोला 36 मिनट में भरते, दोनों मिलकर के 36 मिनट में, तो दोनों मिलकर 4 भरता है, यहाँ बोला 36 मिनट, तो 36 से गुणा कर दीजिए। अगर 36 से गुणा करते हैं तो 144 मिनट आ जाएगा दोस्तों, कितना, 144 मिनट, ठीक है। तो बोला धीमी गति वाला पाइप इसे कितने मिनट में कितने समय में भरेगा। अब दोनों मिलकर के 144 मिनट में भरता है, धीमी गति जो कौन है, बी है, 1 भरता है, तो 144 में अगर हम 1 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 144 ही आएगा, 144 मिनट ही, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो धीमी गति वाली को भरने में कितना समय लगेगा, तो 144 मिनट, तो सही आंसर क्या हो गया, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न कर रहा है दोस्तों, 3 नल ए बी सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देता है, ए प्लस बी प्लस सी ये 5 घंटे में भर देता है, यदि सी की गति बी से दुगनी है। अब यहां लिखिए सी की गति जो है, अब यहां ए बी और सी लिख दीजिए, सी की गति बी से दुगनी है और बी की गति ए से दुगनी है, बी की गति ए से दुगनी है। अगर इसको ए मानते हैं, 1 मानते हैं, तो इसको 2 मानना पड़ेगा, और यहां बोला सी की गति बी से दुगनी है, तो बी 2 है तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब इसको जोड़ते हैं तो ये कितना, 4 2 6 7 हो गए दोस्तों। ए बी सी यहाँ 7 बोल रहा है और यहाँ बोल रहा है 5 बोल रहा है, कितना बोल रहा है, 5 बोल रहा है, तो कुल कितना हो जाएगा, कुल बराबर
कुल 5 को 7 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 बचे 35 घंटा। 35 घंटा कितना होगा दोस्तों? 35 घंटा। अब बोल रहा है क्या? तो नल ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा? तो ए जो है भरना कितना? 35, और ये भरता कितना है? तो 1 भरता है। तो 35 में अगर हम भाग दे दे 1 से तो कितना आएगा? 35 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 35। तो सही आंसर क्या आया दोस्तों? तो 35 घंटा आया दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न बोला 2 नल ए बी एक टंकी को भरने में 20 मिनट और 1 घंटा लेते हैं। ए लेता है 20 मिनट और बी लेता है 1 घंटा। 1 घंटा यानी 60 मिनट। कितना? 60 मिनट। अब हम क्या करते हैं, दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। इसके बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। अब शेष भाग को भरने में बी कितना समय लेगा? दोनों नल को खोल दिया गया, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। 20 से भागा देंगे 60 में तो 3 आएगा, और 60 से भागा देंगे 1 में 60 में तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। अब यहाँ बोल रहा था कि दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। इसे भी 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, इसको भी 10 मिनट के लिए। तो ये 30 भर देगा और ये हमारा 10 भर देगा। कुल भर कितना देता है? तो 40 भर देता है। 60 भरना था, 40 भर दिया, यानी शेष कितना बचा? तो 20 बचा दोस्तों। अब बोला है इसके बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। अब शेष भाग को बी कितना समय भरेगा? तो बी कितना भरता है? तो बी हमारा भरता है जो 1 भरता है। तो इस 20 को 1 से भरवाएंगे तो कितना लगेगा? 20 मिनट का समय लग जाएगा। सिंपल सा बात है। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? तो 20 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न दोस्तों। 17 नंबर आपका प्रश्न जो कह रहा है, क्या बोला है सो देखिए। 2 नल ए बी एक टंकी को 6 मिनट और 7 मिनट भरते हैं। ए जो भरता है सो 6 मिनट में, बी जो भरता है तो 7 मिनट में। ए से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? टाइम एंड वर्क के बाद मैं इस चैप्टर को इसलिए चालू किया कि आप लोग भी वोट किए थे और सेम रहता प्रश्न दोस्तों। इसमें टंकी लिखा हुआ है और उसमें काम दे देता है, बस कुछ भी नहीं है। वहाँ भी बारी बारी पढ़े थे, यहाँ भी हम लोग बारी बारी पढ़ रहे हैं। अब देखिए 6 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 42 आ जाएगा। 6 से भागा देंगे 42 में तो 6 7 42, 7 से भागा देंगे 42 में तो 7 6 42 आ जाएगा। ठीक है। दोनों मिलके भरता कितना है? तो 13 भरता है। भरना कितना है? 42 भरना है। कितना भरना है? 42। तो बोला कि बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोला जाता है। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ए से आरंभ किया जाता है। सबसे भरना पहले कौन शुरू करता है? तो ए शुरू करता है। दोनों मिलके जब भरता है इसे 42 को तो कितना लग जाता है? 13 या 39। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, जब बारी बारी से भरता है, ठीक है, चलिए, तो ये बारी बारी से भरता है। 13 जो भरा दोस्तों, तो ये 13 2 दिन का काम हुआ। कितना? 2 मिनट का। 2 मिनट का काम हो गया, क्योंकि बारी बारी से भर रहा है। एक तो भर रहा है, ए भरता है तो बी नहीं करता है, बी भरता है तो ए नहीं करता है। तो ये 2 मिनट का काम हो गया। दोनों 1-1 मिनट भरता है, लेकिन एक बार ए भरता है, एक बार बी भरता है। ए भरता है उसमें बी नहीं, बी भरता है उसमें ए नहीं। तो ये 13 काम जो किया ये 2 मिनट में किया दोस्तों। तो 13 या 39, ये 3 मिनट लगा, लेकिन ये 2 मिनट का काम था। तो ये 2 से इस 2 से गुना कर दीजिए तो ये 6 मिनट आ गया। कितना मिनट आ गया दोस्तों? 6 मिनट। अब भरना कितना है? तो ये 3 भरना बाकी रह गया। अब कौन भरेगा? तो अब भरेगा, बोला ए से आरंभ किया जाता है। तो ए से आरंभ किया जाता है, इसको हम 7 से भागा देंगे। ये कटेगा तो नहीं, और जब कटेगा नहीं तो ये आएगा कितना? तो 3 पूर्णांक
ये हमारा आएगा दोस्तों 1 मिनट। ये 6 मिनट तो आ गया है यहाँ पे, तो 6 मिनट 6 पूर्णांक 3/7 मिनट आएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर आएगा, क्योंकि अभी इस 3 को कौन भरेगा, ए से आरंभ करते थे, ए भरेगा, क्योंकि पहले तो दोनों भर रहा था, अब ए भरेगा। शुरुआत कौन किया, ए, तो इस 3 को भरेगा 7, ठीक है, यानी ए भरेगा। तो 6 पूर्णांक 3/2 7 आ गया। ये 6 कहाँ से आया, तो ये 2 मिनट लगता है, सो हम 2 से यहाँ गुना किए थे, तो सही आंसर क्या आया, 6 पूर्णांक 3/7 मिनट, यानी सी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 18 नंबर, आपका प्रश्न दोस्तों, देखिए क्या बोल रहा है। एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरे निकासी पाइप के व्यास इस पाइप के व्यास से दुगना है। दो पाइप है ए और बी। एक पाइप का व्यास एक दूसरे निकासी पाइप के व्यास इस पाइप के व्यास से दुगना है, तो जब ए 1 होगा तो ये 2 होगा, तो कुल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, कितना समय लेगा, ठीक है। तो दोनों पाइप भर रहा है कितना, तो 3 भर रहा है, और एक पाइप की भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, तो इस 40 में आप 3 से गुना कर भागा दे दीजिए, तो ये कितना आएगा, 13 × 39 13/1/3 मिनट। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया, तो बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है, 3 नल ए बी सी, ये है ये ए बी सी एक हौज को 6 मिनट 8 मिनट 24 मिनट में भर देते हैं। ए जो है 6 मिनट में, बी जो है 8 मिनट में, सी जो है 24 मिनट में भर देते हैं। अब तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आएगा, 24 आएगा। अब आगे पढ़ लेते हैं। खाली हौज को तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा नल सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। सी को 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है, हौज भरने में कितना समय लगेगा, आइए आपसे पूछ रहा है। सी को 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। अब हम क्या करते हैं, पहले इसका एलसीएम लिए, 24 आया, अब 6 से भागा देंगे 24 में। कुल धारित टंकी कितना है, 24 लीटर है, ये भरता है 6 लीटर तक, 6 चौक 24, 4 मिनट लगेगा। इसको 3 मिनट लगेगा, और इसको कितना लगेगा, 1 मिनट लगेगा। अब बोल रहा है सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। अब ये 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है, इसको बंद नहीं करने देना है, इससे काम ले लेना है दोस्तों। मैंने टाइम एंड वर्क में भी बताया था, तो इसको 2 मिनट काम करवा लेना है। ये कितना कर देगा, 2 कर देगा। अब यहाँ 24 था, 2 और बढ़ गया, यानी अब कितना होगा, तो 26 काम हो गया। कुल काम कितना हो गया, 26 हो गया, ठीक है। तो हौज भरने में कितना समय लगेगा, तो तीनों मिलके भर कितना रहा है, 4 3 7 1 8 भर रहा है। कितना भर रहा है, 8 भर रहा है। अब इस 8 से 26 में भागा दे दीजिए। अगर 26 में भागा देते हैं तो कितना आएगा, सो देखिए 8 × 24, और ये 2/8 आ जाएगा, 3 पूर्णांक 2/8, ठीक है। अब हमारा यहाँ 3 घंटा ये आ गया, और ये जो है मिनट में आ गया, तो मिनट में बदलने के लिए इसको सेकेंड में बदल देंगे, सेकेंड में बदलेंगे तो ये 60 से गुना हो जाएगा। तो 2 चौके 8 और 4 से कट जाएगा 15 बार में, यानी 3 मिनट 15 सेकेंड, 15 सेकेंड। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो सी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है, नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी इसमें से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी निकालता है। ए कितना भरता है, ये प्लस करता है, ये भरता है 20 मिनट में।
बी इसमें से 5 लीटर प्रति सेकेंड की दर से पानी निकालता है। पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर 100 मिनट हौज भर जाता है, 100 मिनट लगता है। अगर हम दोनों को खोलते हैं, ए प्लस बी को खोलते हैं, तो इसको 100 मिनट लग जाता है। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 100 आ जाएगा। 20 से 100 में भागा दिए तो 5 आ गया। कितना आया? 5 आ गया। और 100 से 100 में भागा देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। यहां तक आलू का क्लियर हो गया होगा। अब जो है क्या बोल रहा है देखिए, ये अब देखिए यहां पर ए बी है और यहाँ ए है। अगर हमको बी निकालना है तो ए बी में बी को ए को घटा देंगे तो बी निकल जाएगा। तो 5 में 1 घटा दिए तो 4 बच गया। बी कितना भर सकता है? तो 4 भर सकता है। ठीक है। अब इस टोटल भरना कितना? 100। 100 में हम 4 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 25 मिनट आ जाएगा। कितना? 25 मिनट। अब यहां बोल रहा है जबकि नल बी जो है 5 लीटर प्रति सेकेंड भरता है। 5 लीटर प्रति सेकेंड भरता है। 5 लीटर प्रति सेकेंड। 1 लीटर भरने में 1 सेकेंड 5 लीटर भरने में 1 सेकेंड लगता है। 5 लीटर भरने में 1 सेकेंड, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1 मिनट यानी 60 मिनट में कितना भरेगा? तो 300 लीटर भरेगा दोस्तों। कितना? 300 लीटर भरेगा। अब ये भरना कितना है? तो ये कितना मिनट है? तो 25 मिनट है। बी कितना भरता है? तो 25 मिनट भरता है। तो इस 25 से गुना कर दीजिए तो 25 दिया 75, यानी 7500 लीटर भरेगा दोस्तों। 7500 लीटर। तो हौज की क्षमता कितना है? तो 7500 लीटर दोस्तों। बी इसमें 5 लीटर प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में 5 लीटर, तो 60 सेकेंड में 300 लीटर, तो 25 मिनट में तो 7500 लीटर। क्षमता कितना है दोस्तों? 7500 लीटर। सही आंसर डी नंबर आया। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। एक बार जितने भी चैनल पे हो सभी को चैनल को एक बार शेयर कर दें दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दें। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, थैंक यू।